इंतहाई परेशान को खबरें हैं, वीडियो सर्कुलेट कर रही हैं। क्लेम यह किया जा रहा है कि जो इंडियन फोर्सेज हैं, बावर्दी इंडियन फोर्सेज आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बावर्दी होकर, यानी इनके बाप का माल था तो ये वहां पर गई हैं, घूमती फिरती रही, तस्वीरें बनाती रही। कभी कभी लगता है कि पुनीत भगवान है। और इसके मौके के ये गवाह है, मेरे एक भाई हैं यहाँ पे बासपर से जिनका तल्लक है। इन्होंने अपनी आंखों से देखा कि इंडियन आर्मी जो हमारे घरों में आई हुई थी और वो आराम से वहाँ पे वो किस तरह पहुंची है, हमारे सिक्योरिटी अदारे कहाँ पे थे। अगर वो हमारा तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते तो हमें बताएं। 15 दिसंबर पाकिस्तानी अवाम का यौम शुहदा है और 16 दिसंबर पाकिस्तानी फौज की पतलूने उतरने का दिन है। जनूबी वज़ीरिस्तान का जो दारुल हुकूमत है वाना, उसके साथ के फिर गांव हैं शकई, आज़म वर्सक, कड़ीकोट, छोटे छोटे गांव हैं। ये इलाके इस वक्त टीटीपी के कब्ज़े में हैं अमलन। रात के अंधेरे में इन इलाकों पर राज होता है टीटीपी का। पुलिस 5 बजे के बाद घरों और बैरकों तक महदूद हो जाती है। मीन बरोज़ जुमे के वक्त आज़ाद कश्मीर का एक गांव है जिसका नाम महडेला है। मंडेला नहीं, महडेला हे है। मंडेला के मीम के बाद हे अगर आप डाल दें, अगर आपने मंडेला लिखा हो तो महडेला गांव का नाम है। और इस गांव के अंदर कोई 20 से 25 असला बरदार जो हिंदुस्तानी थे वो घुस आए और पूरे गांव की तस्वीर लेते रहे, पूरे गांव के अंदर फिरते रहे। हम कब तक इनको वीडियो के क्लिप के एविडेंस देंगे, इनको फोटो बना के देंगे? ये किस लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे? इनके कैमरे नहीं लगे हुए यहाँ पे? जमील साहब, हमारी जो आर्मी है, हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं, उन्होंने कोई एक्शन लिया? मकामी लोग जो यहाँ पे मौजूद थे, मेरे भाई मेडला के काफी सारे, वो सामने आ जाए, पीछे आ जाए मेरे, जिस तरह ये है, इन्होंने कहा कि हमारी आर्मी को अवैध साहब है यहाँ पे कि आप इन पे फायरिंग करें। तो हमारी आर्मी का ये जवाब था कि हमारे पास आर्डर नहीं है इन पे फायरिंग करने का। तो अगर दुश्मन पे फायरिंग करने का आर्डर नहीं है तो मेरे भाई आप लोग यहाँ पे किस लिए बैठे हो? अब ये खबर जो है, ये मैंने जैसे आपको पहले कहा कि पहले तो ये इनिशियली तो सोशल मीडिया के ऊपर आई और बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स से थी जो कि आम पाकिस्तानी आज़ाद कश्मीर के शहरियों के अकाउंट थे, लेकिन वो कोई कोई नामी ग्रामी उसमें शख्सियत ऐसी नहीं थी कि हम या कोई और इस खबर को बहुत वजनी खबर समझ के, मुसद्दिका समझ के आपके सामने रखता। लेकिन फिर इसमें बहुत सारे मुसद्दिका जो रिपोर्टर्स हैं उन्होंने ज़ाती किस्म का इसके अंदर एक रेफरेंस दिया, बताया। मसलन के बशारत राजा, बहुत ही हम उनका एहतराम करते हैं, माने हुए रिपोर्टर हैं इस्लामाबाद के अंदर, उन्होंने बताया कि जो ये महडेला गांव है ये उनके गांव से 10 किलोमीटर तकरीबन दूर है। और इस गांव के अंदर उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये वाकया हुआ है और जुमे के वक्त 20 से 25 असला बरदार, असला से लेस ये हिंदुस्तानी लोग, अब उन्होंने लोग लिखा, ये नहीं लिखा कि हिंदुस्तानी मिलिट्री के लोग हैं, वहाँ की कोई मलेशिया है, वहाँ के कोई मुतहारब ग्रुप है, कौन है ये लोग? जनाब, कहा यह गया कि जो बशारत राजा हैं उन्होंने ये लिखा, यानी खबर पहले ये बताई गई कि भाई जुम्मे को, फ्राइडे को ये हुआ है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर इंडिया की जानिब से कोई 10-12 लोग एंटर हुए, उनके हाथ में शायद राइफलें या बंदूकें थी या क्या था, और उन्होंने अंदर जाके जो है वो फायरिंग भी की। वो फिरते फुरते रहे, टहलते रहे और उसके बाद फिर खवातीन ने शोर मचाया और फिर वो भी जब मर्द भी जमा हुए, फिर आपस में दू बदू जो है कोई गोलियां शोलियां चली हैं, शायद दोनों तरफ से या एक तरफ से या जो भी है। उसके बाद वो लोग आराम से टहल टूल के जो है वापस चले गए। मुझे नहीं पता नाश्ता वाश्ता उन्होंने किया या नहीं किया, खाना वाना वहां पे लंच खाया या नहीं खाया, लेकिन फिर वो वापस चले गए इंडिया के अंदर। अब बशारत राजा इसको रिपोर्ट करते हुए ये कहते हैं कि जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं मुतल्लका, वो इसके ऊपर किसी किस्म की लबकुशाई नहीं कर रहे, मुकम्मल खामोश हैं। जब हमने मजीद मीडिया को खंगाला, मजीद लोगों से बातचीत की, तो हमें ये पता चला कि इसके ऊपर पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस या आज़ाद कश्मीर का कोई भी ऑफिशियल जो कोई दफ्तर है या पाकिस्तान मिलिट्री के ऑपरेशंस या किसी और फोरम से अभी तक कोई स्टेटमेंट जारी नहीं हुई। अब सबसे बड़ी इसमें परेशानी की बात तो ये है कि ये मामला हुआ आज़ाद कश्मीर जो कि हमारे मुल्क का हिस्सा है और जिसको हमारी मुसल्लह अफवाज जो है वो जाहिर है उसकी प्रोटेक्शन करती हैं, और उस तमाम प्रोटेक्शन के अंदर से इन लोगों का अंदर आना और फिर वापस जाना और वहाँ पर फायरिंग भी होना, ये इटसेल्फ एक बहुत ही ज़्यादा इज़्तिराब की बात है, बहुत ही ज़्यादा परेशानी की बात है और बहुत ही ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि कंसर्न की बात है। और नोट डिप्टी कमिश्नर और एसी
बहिरा या इससे इनकारी हैं कि इस तरह का कोई वाकया सिरे से हुआ ही नहीं है। तो भाई जब आप देखिए, बात यह है कि जब डिप्टी कमिश्नर कह रहे हैं कि इस तरह का कोई वाकया नहीं हुआ, तो आप वो जो शहरी बता रहे हैं उनकी बातों पे क्यों एतबार कर रहे हैं? गलत है ये वाकया। टके टके के लोग अगर ऐसा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं तो आप इस प्रोपेगेंडे पे जो है एतबार कर रहे हैं, मतलब ये तो बड़ी बुरी बात है। बशारत मुगल हैं या बशारत राजा हैं? एक सेकंड, बशारत राजा साहब, वहाँ के लोग जो हैं वो गांव पूरा अगर ये कह रहा है तो क्यों आप इसके पर एतबार करें, जबकि आपको डीसी साहब ये बता रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब एक अथॉरिटी बता रही है, उनकी बात पे एतबार नहीं कर रहे आप। आम जो लोग फिर रहे हैं, मैंगो पीपल, मैंगो मैन, कॉमन मैन, उनकी बात पे आप एतबार कर रहे हैं। कितने अफसोस की बात है। लेकिन इससे भी ज्यादा कंसर्न की बात यह है कि ये वाकया हुआ, इसको इनिशियली एमेच्योर जो लोग थे उन्होंने रिपोर्ट किया सोशल मीडिया के ऊपर, और उसके बाद अब मुसद्दका जो रिपोर्टर्स हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की रियासत जो है वो मुकम्मल तौर पर खामोश है। अब ये कोई हमें समझ नहीं आ रही कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, और स्पेशली ऐसे हालात के अंदर जब आपको याद करना पड़ेगा गार्डियन की स्टोरी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि गार्डियन ने ये कहा था कि हिंदुस्तान ने 20 पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के अंदर आकर कत्ल किया।